विशाल, आप मेरे को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सर मैं ठीक है विशाल, बैंक प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? सर बैंक कस्टमर्स को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करवाते हैं। डू यू नो व्हाट इज सीबीओ? सीबीओ का मीनिंग क्या है? सर सर्कल बेस्ड ऑफिसर। पास्ट कुछ ईयर्स में ऑब्जर्व किया गया है कि बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है। क्या रीजन है इसके पीछे? आप क्वेश्चन समझे? हाँ सर। बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताओ, व्हाट इज़ योर अप्रोच टू बेटर कस्टमर सर्विस? कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव करोगे? मैंने ये पूछा कैनरा बैंक कितने साल पुराना है, कितने वर्ष हो गए इसको स्थापित हुए? सॉरी सर, आई डोंट नो। संस्थापक कौन है इसके? बैंक में फोटो लगी होगी ना ब्रांच में। Why you want to join CBO, I mean State Bank of India? विशाल, आप मधुबनी बिहार से हैं। सर मधुबनी क्यों फेमस है? सर मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग। आपको बहुत लोगों को मिले, 6-7 को मिले हैं लगभग। एक शकुंतला देवी और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। शकुंतला देवी को लगभग 7। Please introduce. सर मेरा नाम विशाल कुमार मिश्रा है। मैं बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ। करंटली मैं अभी एक पीएसबी में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ग्रामीण बैंक में काम कर रहा था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से कंप्लीट करी है। मेरी फैमिली में मेरी मदर और मेरा एक छोटा भाई है। तो आपकी क्वालिफिकेशन बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स से करी है। ओके। फिजिक्स डिग्री करी है। और आपने बोला मैं काम कर रहा था। सर तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक ना, कहाँ काम कर रहे थे? सर अभी मैं कैनरा बैंक में काम कर रहा हूँ। ओके। उससे पहले? सर मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में काम कर रहा था। ओके सर। सो टेल मी समथिंग अबाउट कैनरा बैंक फर्स्ट। क्या जानते हैं आप कैनरा बैंक के बारे में? सर कैनरा बैंक भारत का एक बहुत मतलब प्रसिद्ध पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी अगर प्रॉफिट के मामले में देखें तो कैनरा बैंक, एसबीआई, फिर बैंक ऑफ पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद तीसरा बैंक। कितने साल पुराना बैंक है कैनरा बैंक? सर अभी ये रिसेंटली मर्ज हुआ है सिंडिकेट के साथ 2020 में। मैंने ये पूछा कैनरा बैंक कितने साल पुराना है, कितने वर्ष हो गए इसको स्थापित हुए? सॉरी सर, आई डोंट नो। संस्थापक कौन है इसके? बैंक में फोटो लगी होगी ना ब्रांच में। ब्रांच में फोटो लगी हाँ, है? सर नहीं लगी। नाम रिकॉल नहीं कर पा। नहीं मालूम? ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अभी आप जो है स्टेट बैंक का सीबीओ के लिए आपने अप्लाई किया है। सर तो डू यू नो व्हाट इज सीबीओ? सीबीओ का मीनिंग क्या है? सर सर्कल बेस्ड ऑफिसर। क्या इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? सर सीबीओ के रोल्स हैं डे टू डे जो बैंकिंग मेंटेन करना होता है, लोन्स एंड एडवांसेस के डिपार्टमेंट्स उनको देखने होते हैं, एनपीए रिकवरी के लिए उनका काम होता है। तो वो काम तो आप कैनरा बैंक में भी कर सकते थे एज एन ऑफिसर, कल को एग्जाम देके। सर मैं अपने आप को एसबीआई में अपना ग्रोथ ज़्यादा देखता हूँ। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। करीब 22,000 से ऊपर उनकी ब्रांचेज हैं। वहाँ पे मेरा ग्रोथ, मुझे लगता है कि शायद से मेरी ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा हो पाएगी। अगर मैं एज एन ऑफिसर ज्वाइन करता हूँ तो उसमें प्रमोशनल स्किल्स मेरे को ज़्यादा दिखेंगे। व्हाई यू वांट टू जॉइन सीबीओ, आई मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? किस लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। करीब 22,000 से ऊपर इनकी ब्रांचेस हैं। और इस बार अगर एसबीआई की प्रॉफिट भी देखें तो 70,900 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट है, जो कि अदर बैंक से कंपैरेटिवली बहुत है। और एसबीआई में प्रमोशनल ग्रोथ ज़्यादा है। जहाँ अगर हम बात करें, अभी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो एज अ पीओ ज्वाइन किए थे और करेंटली ही इज वर्किंग एज अ एमडी एंड सीईओ। तो ज़्यादा प्रमोशन स्किल्स भी। क्या आप बता सकते हैं जो 70,900 करोड़ है वो बैंक अपने पास रखता है या कहीं आगे दे देता है सारा प्रॉफिट जो है? सर बैंक्स कुछ प्रॉफिट्स तो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को भी देते हैं। ठीक है। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो आरबीआई को देते हैं कि नहीं देते एग्जैक्टली। नहीं, एक मिनट,
एक तो आपने ठीक बोला, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया। दूसरा एक पीएलआई स्कीम होता है जिसके तहत वो No. अपने एम्प्लॉइज को भी कुछ जो वो बहुत मीगर पोर्शन है। सबसे बड़ा चीज है डिविडेंड। जो शेयर उनके इशू हुए हैं सर। स्टेट बैंक के, उनको डिविडेंड भी तो देना है ना। जैसे फिर जो बचता है उसमें से पीएलआई कुछ पोर्शन जो है, जो जितना गवर्नमेंट का उसमें हिस्सेदारी है, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट। गवर्नमेंट को भी देते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। ठीक है ना? ठीक। ओके, तो अब ये बताइए कि स्टेट बैंक जो है कितना पुराना बैंक है? 1955 में एसबीआई बना था, इसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, 1955 नहीं, उससे पहले का है। ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है बैंकर्स बैंक। सर क्यों स्टेट बैंक को? सॉरी सर, आपके पास कोई, सपोज आप किसी बैंक में और किसी में काम करते हैं, सर तो क्या उनके पास गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं? नहीं सर, तो फिर स्टेट बैंक के पास स्टेट होते बैंक हैं में ना? सारे ऑफिसर्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक बैंकर्स बैंक, सॉरी बैंकर्स बैंक नहीं, गवर्नमेंट का बैंकर इसलिए कहलाता है कि इसके पास मोस्टली गवर्नमेंट अकाउंट्स रहते हैं। मोस्टली, मैंने आपको बैंकर्स बैंक बोला, बैंकर्स बैंक आरबीआई होता है। सर ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बैंक, जो गवर्नमेंट की बैंकिंग संभालता है, वो स्टेट बैंक है। सर ठीक है, तो अब एक चीज और बताइए कि जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं सीबीओ, इसके और क्या फायदे हैं? सर ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट है, तो एक पर्टिकुलर सर्कल में ही स्केल 4 तक या फिर मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विसेज उसी सर्कल में करने को मिलती है। यहाँ उससे पे क्या फायदा रहता है? सर इसमें फायदा इन द सेंस कि ट्रांसफर्स ज्यादातर नहीं होते हैं, हम्म, ज्यादा ट्रांसफर जो भी होंगे वो विद इन सर्कल ही ट्रांसफर्स होते हैं। ओके। बैंक को क्या फायदा है इससे? सर अगर जनरली क्या होता है कि अगर जो नॉर्थ का कोई एस्पायरेंट है, अगर उसकी पोस्टिंग साउथ में हो जाती है और अगर उसकी पोस्टिंग किसी अदर बैंक में नॉर्थ में मिल जाती है, तो जनरली बैंक का ये लॉस होता है कि वो पर्सन उस बैंक को छोड़ के वापस अपने स्टेट में आ जाते हैं। इसीलिए बैंक की पॉलिसी होती है कि वो सीबीओ की पोस्ट एट्रिशन रेट ज्यादा होता है, मींस लोग सर। ज्यादा उस बैंक को पसंद नहीं करते और फिर छोड़ देते हैं। सर वो चाहते हैं कि हमें अपने ही स्टेट में। एरिया में, तो इसलिए बैंकों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोकल जो लोग हैं उन्हीं को ही अपॉइंट करें। सर तो इससे कस्टमर को भी फायदा है, एम्प्लॉय को भी फायदा और बैंक को भी फायदा है। सर ठीक है। Yes. विशाल, आप मधुबनी बिहार से हैं। सर मधुबनी क्यों फेमस है? सर मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है, मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग। आपको मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग में हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं ना, सर पद्मश्री वगैरह। सर तो कुछ आर्टिस्ट के नाम मालूम है? एक शकुंतला देवी करके हैं। बहुत लोगों को मिले हैं, 6-7 को मिले हैं लगभग। एक शकुंतला देवी और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। शकुंतला देवी को लगभग 7 लोगों को मिले हैं। मैक्सिमम जो है ना ये अवार्ड राष्ट्रपति के, ये मिथिला पेंटिंग से मिली है। ये बहुत पुरानी हमारी पौराणिक उसमें चित्रकथाएं होती हैं। विशाल, आप मेरे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सर मैं बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता हूँ और वो मेरे एडेप्टेशन पावर ज़्यादा है। अच्छा, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर ले सकता हूँ। वेरी गुड। एंड वीकनेसेस मालूम है आपको अपनी वीकनेसेस? नहीं सर। वो तो पहचानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रोथ करनी हो तो, सर ताकि वीकनेस के ऊपर आप विजय पाओ। जी सर। वीकनेस मालूम नहीं? नहीं सर, कोई वीकनेस नहीं है? नहीं डेफिनेटली वीकनेसेस होंगी सर, बट शायद मैं पहचान आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? यस सर। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताओ, व्हाट इज योर अप्रोच टू बेटर कस्टमर सर्विस? कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव करोगे? सर अगर किसी ब्रांच में फुटफॉल ज़्यादा है, कस्टमर्स ज़्यादा है, तो डेफिनेटली काउंटर्स पे क्यूज ज़्यादा लग जाएंगे, ज़्यादा कतारें बनेंगी, तो कस्टमर को शायद से प्रॉब्लम उसमें होती है कि लंबी लंबी कतारों से। तो हम ब्रांच में ये चीज़ें कर सकते हैं कि ब्रांच मैनेजर या फिर जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके
उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट करवा सकते हैं। और जो क्यू मशीन्स आती है कि काउंटर वाइज में तो टोकनाइज्ड मशीन होती है, वो अगर हम ब्रांच में लगाएं तो कस्टमर्स के लिए वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और उनको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा बैंक की सर्विसेज एक्सेस कर पाना। हाँ, उसको कुछ ऐसे मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे कि जैसे ज़्यादा कस्टमर है तो उनको टाइमली सर्विस फास्ट दे पाएँ ताकि उनका डिस्पोजल जल्दी होवे। तो आपस में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, जैसे थोड़े और स्टाफ दे दिया या जिस टाइम ज़्यादा होता है भीड़ उस टाइम थोड़ी ज़्यादा स्टाफ, इस तरह का कुछ नहीं। सपोज आप समझते हैं कि सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक ज़्यादा भीड़ होती है सर, तो उसका मैनेजमेंट कुछ इस तरह से नहीं कर पाएंगे। सर फिर जैसे जो पीक टाइम हमारे बैंक का होगा, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो एडवांसेस वगैरह देखते हैं, लोन्स वगैरह देखते हैं, फिर अदर जो फील्ड जॉब्स देखते हैं, अच्छा, हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक के ही वर्क के अंदर बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर ही रखा जाए, अच्छा, जिससे कि कस्टमर एक्विजिशन जो होगा पर एम्प्लॉयज़ वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, चल इसमें एक करेक्शन और है बढ़िया। कि आजकल इतनी डिजिटल बैंकिंग के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जी सर। कि आप खुद ही कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप एटीएम यूज़ कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कीजिए, अगर स्टेटमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन निकालिए, तो रश वैसे ही आधा रह जाएगा। तो उस चीज़ को प्रमोट करना है हमें, ऑनलाइन बैंकिंग एजुकेट कराइए ना उनको, क्योंकि रश ब्रांचेज में हो ही इसीलिए रहा है कि सीख हम सकते लोग हैं। बताते नहीं है। जो सीख सकते हैं उनको सिखाइए, कई लोग नहीं सीख सकते, लिमिटेशन है, जी बट जो थोड़े एजुकेटेड हैं उनको ऑनलाइन बैंकिंग सिखाइए ताकि वो अपना स्टेटमेंट के लिए बैंक में ना आवें, फंड ट्रांसफ़र के लिए ना आवें, एटीएम यूज़ करें, जी सर। चेकबुक अपने घर ही मंगवा लें, तो उस तरह से रश भी कम हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है विशाल, बैंक प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? सर बैंक कस्टमर्स को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करवाते हैं ठीक और है। अदर बैंक्स को भी लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, जिसके इंटरेस्ट से बैंक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अच्छा, तो लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आता है बैंक के पास? बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर्स से, वो उसी अमाउंट को बैंक एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक लोन देते हैं, बैंक के पास जो पैसे डिपॉजिट में आते हैं वहाँ पे वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को देके लोन में जब वो वही अमाउंट देते हैं तो वहाँ से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं और जहाँ से उनको प्रॉफिट जनरेट होता है। पास्ट कुछ ईयर्स में ऑब्जर्व किया गया है कि बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है, क्या रीजन है उसके पीछे? आप क्वेश्चन समझे? हाँ सर। बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो डिक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट, क्या रीजन है, क्यों डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं? सॉरी सर। अच्छा, आप कहाँ पर, आप जब आपकी सैलरी आती है आप क्या क्या करते हैं उसका, कि पूरा यूज कर रहे हैं, अभी सेव नहीं कर रहे हैं? नहीं, सेविंग्स भी हो रही है कहाँ कर रहे हैं सेविंग्स? सर। कुछ तो म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? म्यूचुअल म्यूचुअल आप खुद बैंक कर रहे हैं और आपका पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, सर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? म्यूचुअल फंड में जा रहा है, शेयरों में जा रहा शेयर है, मार्केट्स इसीलिए बैंक के पास क्या हो रहा है, डिपॉजिट्स कम हो कम हो रहा कम हो रहा है, वो एक कारण है। बैंक में यूज क्या है एआई का, आजकल कैसे यूज कर रहे हैं बैंक? सारे बैंक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, सर। प्रैक्टिकली कैसे काम आ रहा है, कस्टमर एज अ कस्टमर मैं कैसे यूज कर सकता हूँ एआई को? सर एज अ कस्टमर, जैसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम फोन बैंकिंग के थ्रू कस्टमर केयर सर्विस से कॉल करके पता करते थे, लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द बैंक के एप्लीकेशन में एक चैटबॉट ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे आप ऑनलाइन चैट करके अपनी सर्विसेज, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। साथ साथ जैसे अभी बहुत सारी लोन्स वगैरह जब बैंक्स प्रोवाइड करती हैं तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को देखने में भी एआई आजकल ज़्यादातर हेल्प कर रही है, जो कि बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल है। गुड। ठीक है सर, फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है आपका सर। यू डन वेल। थोड़ा हेयर एंड देयर जहाँ भी आपको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, हाँ कीजिए, अपना थोड़ा सा जनरल नॉलेज और स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड बैंकिंग में यू हैव गॉट गुड नॉलेज, ऐसा नहीं है कि जो बैंक रिक्वायर्ड है आप जानते हैं। लेकिन आपके सब्जेक्ट क्या थे, आपने क्या बताया था? फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स। तो फिजिक्स ऑनर्स नॉर्मली उतना बैंक में काम नहीं आता है, जी सर। तो थोड़ा सा बैंकिंग के ऊपर और ध्यान दीजिए, ठीक है? जी। बैंकिंग एज ए सब्जेक्ट थोड़ा सा, बिकॉज वंस यू आर गोइंग फॉर सीबीओ तो नॉलेज टेस्टिंग तो थोड़ी होती है, जी। डे टू डे ब्रांच बैंकिंग की, और वो सब पता होना चाहिए। जी सर।
ठीक है, गुड नॉलेज, अच्छा है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, चलिए ऑल द थैंक यू। Thank you.